अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। उम्मीद है कि आप बखैर व आफ़ियत होंगे। अज़ीज़ बच्चों, कल हमने शायर सरवर जहाँ आबादी की लिखी हुई नज़म सीता जी की आहुजारी का तकरीबन निस्फ हिस्सा मुकम्मल किया, जो कि आपकी किताब बहारिस्तानी उर्दू में सफ़ा नंबर 37 पर दर्ज है। आज हम इसी नज़म का बाकी हिस्सा पढ़ने से पहले कल के सबक का थोड़ा बहुत इआदा करेंगे, ताकि हमें आगे सीखने में कोई दुश्वारी पेश न आ जाए। प्यारे बच्चों, हमें मालूम है कि रामचंद्र जी जब वन को निकले, यानी जब वो वनवास को निकले, तो सीता जी जो कि उनकी बीवी थी, वो भी रामचंद्र जी के साथ ही जाना चाहती थी, क्योंकि वो रामचंद्र जी को बहुत प्यार करती थी और उसके बगैर एक पल भी अकेला रहना पसंद नहीं करती थी। क्योंकि जब सीता जी की शादी रामचंद्र जी से हुई, यानी जब सीता जी अपने बाप के घर से जुदा हो गई, तो रामचंद्र जी ने सीता को अपने माँ बाप की कमी को महसूस नहीं होने दे दिया और सीता जी को कभी भी अपनी नज़रों से दूर नहीं रखा। शायर सरवर जहाँ आबादी फरमाते हैं कि अगर कभी भी किसी वक्त सीता जी को कोई भी तकलीफ होती, तो यूं ही वो रामचंद्र जी को देखती थी या उसका दीदार करती थी, तो वो ज़माने के सारे सितम या गम भूल जाती थी। शायर सरवर जहाँ आबादी फरमाते हैं कि अगर रामचंद्र जी सीता को अपने साथ वनवास नहीं ले जाता, तो रामचंद्र जी की वापसी पर सीता जी की लाश उनको मिलती। प्यारे बच्चों, इससे हमें ये सबक मिलता है, यानी हमें ये नसीहत मिलती है कि सीता जी अपने शौहर से कितना प्यार करती थी, वो उनकी कितना वफादार थी, क्योंकि वो रामचंद्र जी को अकेले वनवास जाते हुए देखना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसको अपने शौहर के साथ बहुत ही प्यार था। इसी तरह सीता जी की शौहर परस्ती, यानी शौहर को मानना, बेनज़ीर और काबिल तारीफ है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसी मौजू का अगला हिस्सा पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसके आगे शायर सरवर जहां आबादी फरमाते हैं कि तारीख तुम बगैर है आलम मेरे लिए, फिरदौस भी है आहे जहन्नम मेरे लिए। शायर फरमाते हैं, तारीख तुम बगैर है आलम मेरे लिए। अरे मेरे आका, अरे मेरे शौहर, ये पूरी दुनिया जो है ये मेरे लिए अंधेरा ही अंधेरा है। फिरदौस भी है आहे जहन्नम मेरे लिए। ये फिरदौस जन्नत जो है ये भी मेरे लिए जहन्नम जैसा रहेगा। सहरा मुझे है, सहरा मुझे चमन है, रफाकत में आपकी, दुनिया के सारे ऐश हैं खिदमत में आपकी। सहरा मुझे चमन है, यानी रेगिस्तान मेरे लिए बाग है,
रफाकत में आपकी, जब मैं आपके पास रहूंगी और आपकी खिदमत करूंगी। दुनिया के सारे ऐश हैं, दुनिया के सारे ऐश हैं खिदमत में आपकी। और मेरे लिए दुनिया के तमाम ऐश जो हैं वो तभी हैं जब आप मेरे पास हो और जब मैं आपकी खिदमत में रहूंगी। इसके आगे शायर सरवर जहां आबादी फरमाते हैं, यूं हर तुम्हारे साथ फेरूंगी बन में खुश, भंवरा कली कली पे हो जैसे चमन में खुश। भंवरा जो है ये एक किस्म का, जिसको हम कश्मीरी में भंबर कहते हैं। जैसे आपने वो गाना भी गाया था, भंबरो भंबरो शाम रंग भंबरो। कहते हैं कि शायद फरमाते हैं यहां पर कि जिस तरह हर एक कली पर यह भंवरा खुश रहता है, इसी तरह अगर मैं आपके साथ जंगल में रहूंगी तो मैं भी उसी तरह बहुत ही खुश रहूंगी। पीतांबर समझ के दरख्तों की छाल को आरास्ता करूंगी कदे नवनिहाल को। सरवर जहां आबादी, शायर सरवर जहां आबादी फरमाते हैं, पीतांबर जो है, पीतांबर एक किस्म का रेशमी कपड़ा होता है जो जरद रंग का होता है। तो यहां पर शायर के कहने का मतलब क्या है और सीता जी की आहुजारी क्या है? पीतांबर समझ के दरख्तों की छाल को, जो दरख्तों की छालें होती हैं, उनसे मैं अपने आप को आरास्ता करूंगी, उनको मैं जरद रंग का रेशमी कपड़ा समझूंगी और मैं आगे अपनी जिंदगी बसर करूंगी, यानी अपनी जिंदगी को सजाऊंगी। स्वामी जो तुम हो साथ तो कैसा अलम कदा, खिसपो झोपड़ा मुझे होगा सन में कदा। स्वामी, स्वामी का माने है आका। स्वामी हिंदू लोग कभी कभी अपने, जो हमारी लड़कियां होती हैं, हिंदू लड़कियां, वो अपने शौहर को स्वामी के नाम से भी पुकारते हैं। तो स्वामी जो तुम हो साथ तो कैसा अलम कदा, आए स्वामी, आए मेरे आका, आए मेरे शौहर, आए मेरे प्यारे, अगर आप मेरे साथ हो, अगर आप मेरे साथ रहोगे तो मुझे कोई गम नहीं है। खिसपो झोपड़ा मुझे होगा सन में कदा। खिसपोश यानी वो जो घास फूस के वो घर होते हैं, वो घर मेरे लिए सन में कदा होंगे, आराम के घर होंगे। शाही महल को इधर ही छोड़ो, क्योंकि ये सीता जी जो थी वो एक शाही महल में रहती थी, एक शहजादी थी। उसने इन तमाम इस को लात मारी, इस बादशाह को लात मारी और उसने चुना किसको? अपने शौहर को। सब्जा बना के लाएगा बिस्तर मेरे लिए, झूला झुलाने आएगी सरसर मेरे लिए। शायद फरमाते हैं कि सीता जी ने अपनी आहुजारी में ये इस बात का भी इजहार किया कि आप मेरे लिए सब्ज घास लाओ, उसको मेरे लिए बिस्तर बनाओ, मैं उसी पर लेटूंगी, मैं उसी पर सो जाऊंगी। और जो हमारे घरों में वो झूले होते हैं जिसमें हम ऐसे ऐसे झूला झुलाते हैं, मेरे लिए सरसर जो हवा वहां की होगी, जंगल की हवा होगी, वही मेरे लिए झूला का काम करेगी और उसी से मैं झूले का काम ले लूंगी। सूरत तुम्हारी देख के गंभूर जाऊंगी, सहरा के सारे रंजो अलम भूल जाऊंगी। जब मैं आपकी सूरत को देखूंगी, जब मैं आपकी शक्ल को देखूंगी तो क्या होगा? तो मेरे तमाम गम जो हैं वो मुझे भूल जाएंगे। सहरा के सारे रंज, सहरा रेगिस्तान, रेगिस्तान के तमाम, क्योंकि जंगल जो होता है ये रेगिस्तान ही होता है, वहां में तमाम गम जो है वो भूल जाऊंगी। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से ये नज़म जो है, जिसको सरवर जहां आबादी ने आपकी किताब सफ़ा नंबर 37 पर कलमबंद किया हुआ है, इसको हमने मुकम्मल किया। अब आगे इंशाअल्लाह हम इसका
वो फरहंग जो इसमें सवालात होते हैं उनको इंशाअल्लाह मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह कल। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।